एक तरफ राहुल गांधी इंदौर में भागीरथपुरा कांड के पीड़ितों से मिल रहे थे, ठीक उसी समय भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर का दौरा कर रहे थे और भोपाल गैस कांड के लिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। यानी भोपाल से लेकर इंदौर तक सियासी गहमा गहमी देखने को मिली। भोपाल गैस त्रासदी का जख्म और दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यही वजह है कि जब भी कोई 3 दिसंबर 1984 की बात करता है तो उसकी खौफनाक यादें ताजा हो जाती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में घूम घूम कर उन्होंने स्थिति का मुआयना किया। साथ ही गैस राहत से जुड़े अफसरों से चर्चा भी की। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के मालिक वारेन एंडरसन को भगाने में कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए मानव हानि को बचाते हुए खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 40 साल बाद पिछले साल जनवरी में हटाया गया था। 12 कंटेनर के जरिए हाई सिक्योरिटी के बीच कचरा पीथमपुर ले जाया गया था। यहाँ लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद ये कचरा जलाया गया, लेकिन फैक्ट्री में अब भी हजारों टन कचरा दफन होने की बात गैस पीड़ित संगठन कर रहे हैं, जिसकी वजह से 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। फिलहाल मोहन सरकार इन सब से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है, ताकि इस इलाके को डेवलप किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो राहुल जिस वक्त इंदौर में थे, ठीक उसी वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर में मौजूद थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे 40 साल बाद कचरा फैक्ट्री से हटाया गया। यूनियन कार्बाइड से जहरीले कचरे का निपटान हुआ। 40 साल बाद 337 टन जहरीले कचरे को वहां से हटाया गया। पिछले साल जनवरी में जहरीला कचरे को हटाया गया था। 12 कंटेनर्स के जरिए कचरा पीथमपुर ले जाया गया था भोपाल से। हाई सिक्योरिटी के बीच यह कचरा पीथमपुर पहुंचा था। 250 किलोमीटर का सफर तय किया था पीथमपुर जब यह कचरा पहुंच रहा था। इसके बाद इंसिनरेटर में सुरक्षित तरीके से कचरे को जलाया गया, नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर इस जहरीले कचरे का निपटारा हुआ था सुरक्षित तरीके से।